अस्सलाम वालेकुम। आइए बात करते हैं शेप्स की। पॉलीगॉन कोई भी ऐसी शेप है जिसकी स्ट्रेट साइड्स होती हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर पेंटागन। याद रखें, ये साइड्स जब मिलके एक बंद शक्ल बनाती है तो हम उसको पॉलीगॉन कहते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे सिंपली इन शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपनी क्लासरूम में बच्चों से पूछें कि उनको मुख्तलिफ शेप्स कहां-कहां और कौन-कौन सी दिखाई दे रही। जैसे कि उनकी चेयर, उसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं। जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड, क्या ये एक स्क्वायर है, ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है। क्या आपकी क्लास में कोई और शेप जैसे कि पेंटागन या हेक्सागन तो नहीं। अगर ये हैं तो जरूर आइडेंटिफाई करवाएं और उनको ब्लैक बोर्ड पे लिस्ट करते चले जाएं। फिर उन शेप्स को आप ड्रॉ करके बच्चों से पूछ सकते हैं और बार बार रिपीट करवा सकते हैं कि उनकी कितनी साइड्स हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल के अंदर आप बच्चों से कह सकते हैं इसमें कितनी साइड्स हैं, और पहली साइड को आप आइडेंटिफाई कीजिए ताकि बच्चे ये समझ सकें कि साइड किसको कहते हैं। 1 2 3, ये है एक ट्रायंगल। लेकिन क्या अगर हमारे पास एक ऐसी शेप आ जाए जिसकी साइड्स कुछ ऐसे हों, 1 2 3 4 5, फिर ऐसी शेप को हम क्या कहेंगे? ऐसी शेप को हम कहेंगे पेंटागन। इसी तरह हेक्सागन, ऑक्टागन और डेकागन। बच्चों से बार बार रिपीट करवा के भी आप पूछ सकते हैं और आप ड्रॉ करके बच्चों को बुला के उनसे भी साइड्स मार्क करवा सकते हैं। सर्कल एक ऐसी शेप है जिससे बच्चे बखूबी वाकिफ होते हैं। सर्कल बच्चे ड्रॉ करना भी पसंद करते हैं और सर्कल के साथ खेलना भी उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो हम इसी बात को बुनियाद बना के सर्कल की क्लास के अंदर बच्चों से एक रिलेशनशिप बनवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले बोर्ड के ऊपर या अपने हाथ से हवा में एक गोल दायरा बना के बच्चों से पूछें कि मैंने ये कौन सी शेप बनाई। अगर बच्चे दायरा, गोल या सर्कल कहते हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करें। इसके बाद या आप सर्कल ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर दें या उसी तरह हवा में पॉइंट कर दें कि उसके सेंटर में ये क्या चीज है। यहां पर शायद बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हों, लेकिन आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। सर्कल के बीच के नुक्ते को, बीच के हिस्से को सेंटर कहते हैं। लेकिन सर्कल कितना छोटा या कितना बड़ा है वो डिटरमिन होता है उसके रेडियस से। तो बच्चों तक रेडियस कैसे कन्वे करना है, जाहिर है आप सेंटर से लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल की एज तक और आप इसको कहेंगे रेडियस। बच्चों से जब भी आप कोई नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाएं तो कोशिश करें कि उसको बार बार रिपीटेटिव तौर पर कहलवाएं। ये है रेडियस, रेडियस, रेडियस। इस तरह एक फ्रेंडली तरीके से बच्चे बखूबी तौर पे एक नई टर्म आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आप बच्चों से एक सवाल कर सकते हैं कि क्या आप कभी ऐसी सड़क पर सफर किए हैं जो कभी खत्म ही ना हो। एक ऐसी सीधी सड़क जो चलती ही जाए और खत्म ही ना हो। और देखें कि बच्चे क्या कहते हैं। बेसिकली अब आप उनसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं लाइन। एक लाइन कोई भी ऐसी स्ट्रेट शेप है जो कभी खत्म नहीं होती। तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि लाइन डेली लाइफ में हम कहां-कहां देखते हैं। पेपर पे देखते हैं, हमारी पेंसिल एक तरह की स्ट्रेट लाइन होती है, हम फुटे के साथ स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं, स्कूल की इमारत में, क्लासरूम के अंदर, हमारे अपने बॉडी पे कहां-कहां पर लाइंस मौजूद हैं। ऐसी कोई भी शक्ल जो बिल्कुल सीधी हो और चलती चली जाए जब तक आप ना उसको रोकें, उसको हम लाइन कहते हैं। यहां पर आप बच्चों से एक सवाल कर सकते हैं कि अगर दो लाइंस इकट्ठी कर दें और उनको हम चलाते जाएं और उसके ऊपर एक गाड़ी भी बिठा दें तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको गाड़ी कहते हैं या उसको रेलगाड़ी कहते हैं? तो डेली लाइफ से जितनी भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं इन शेप्स, इन नई टर्म्स के साथ जोड़ने के लिए, उनको आप अपनी क्लास में जरूर इनकॉर्पोरेट करें।